हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस गाइडलाइंस। आज हम डिस्कस करेंगे पूरे वीक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं। टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे 1 फरवरी से 6 फरवरी तक। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। इसका प्रश्नों का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्नों से पहले 2 लाइन आप लोगों के लिए। बदलेगी तेरी भी तकदीर, आत्मविश्वास खुद का तू टूटने ना दे, पाएगा एक दिन मंजिल अपने आपको रूठने ना दे। तो इस क्वेट के लिए 1 लाइक तो बनता है, तो दोस्तों लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में वघई बिलुमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 4 फरवरी। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से होने वाला है? तो अमेरिका के साथ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 53वें स्थान पर। अगला प्रश्न। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र जितने देशों के आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया, वो कितने देश हैं? तो 20 देश। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के चुनाव में किसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है? तो है अजय सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। फेसबुक इंक ने किसको अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी मोनिज। अगला प्रश्न। किसने चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने सालों के लिए बढ़ा दिया है? तो 5 सालों के लिए। अगला प्रश्न। हाल ही में किसने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया? तो है पाकिस्तान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अमेरिकी पेमेंट सर्विस कंपनी पेपाल होल्डिंग्स ने कहा है कि वह भारत में घरेलू भुगतान कारोबार को किस तारीख से बंद कर देगी? तो 1 अप्रैल से वो बंद कर देगी। अगला प्रश्न। आरबीआई ने हाल ही में द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में 1 अप्रैल से शुरू अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान रखा है? तो 10.5%। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है जीएस द्विवेदी। अगला प्रश्न। किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है विराट कोहली। अगला प्रश्न। हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार के 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो है DN झा, देवीजेंद्र नारायण झा। अगला प्रश्न। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। अगला प्रश्न। आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4% पे ही। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अमेजन का अगला CEO किसे बनाया जाएगा? तो
एनडीजेसी को। अगला प्रश्न, विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया? तो पंजाब। भारतीय मूल की किसको अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भव्यालाल को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जनवरी के अंतिम रविवार को। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आर.एस. शर्मा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो अशोक डिंडा ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयशा अजीज। अगला प्रश्न, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? तो आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न, किस देश ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल किस ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला किया है? तो रणजी ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सीएसके के कप्तान एमएस धोनी आईपीएल में कितने करोड़ रुपए कमाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो 150 करोड़ रुपए। किस सरकार ने बताया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर 8 फरवरी से 50% तक दर्शक क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स दोबारा खुलेंगे? तो राजस्थान सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 74%। अगला प्रश्न, बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है? तो 16.5 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, किस देश सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? तो म्यांमार। अगला प्रश्न, एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जय शाह को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया? तो वह डाटा की सॉफ्ट कॉपी के रूप में। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी जा रही है? तो एनआरआईज को, जो अप्रवासी भारतीय हैं। अगला प्रश्न, वित्त मंत्री सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? तो लेह में। अगला प्रश्न, कितने मेगावाट का ठेका नेपाल ने भारत के एसजेएनएल को दिया है? तो 679 मेगावाट का। आज का आखिरी प्रश्न है, किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है अक्षय कुमार को, पहला स्थान प्राप्त हुआ है विराट कोहली को। तो जो हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, और वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी तरह के करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
धन्यवाद।